जी नमस्कार। आज मैं 2 जनरेशन की गैप की बातें बता रही हूँ आपको। जैसे नानी हो गईं, दादी हो गईं, ये लोग बूढ़े होते हैं और इनके नाती-पोते जो होते हैं, नए-नए बच्चे होते हैं। तो मैं कहीं गई थी तो देखा एक बच्चा था अपनी दादी को बोल रहा था कि आप बहुत गंदे हो। ख़ैर वो मुँह पे नहीं बोल रहा था, उनके पीठ पीछे ही बोला, लेकिन उनकी माँ ने समझाया कि बेटा दादी दादा कभी गंदे नहीं होते हैं, वो अच्छे होते हैं। बोला नहीं नहीं, मेरी दादी तो मुझे बहुत डांटती रहती हैं और उल्टा सीधा बोलती हैं मेरे को। तो माँ ने समझाया कि अच्छा एक बात बताओ, ठीक है गंदे हैं वो, तू कहीं बाहर है, स्कूल से आ रहा है या फिर बाहर रोड पे चल रहा है, तुझे 4 लोगों ने घेर करके और पिटाई कर रहे हैं, तुम्हारा एक दोस्त वहाँ पे हो तो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा या तुम्हारा हेल्प करेगा? छोड़ के भाग जाएगा। 4 लोग में अकेला क्यों पिटेगा? मैं तो पिटे रहा हूँ। और जब तुम्हारी दादी हो या नानी हो तो वो दादी तुम्हारे छोड़ के हटेंगी? नहीं, वो कभी नहीं हटेंगी। वो भले चोट खाएंगी पर तुम्हें बचाएंगी। वो उन 4 लोगों से वो जानते हुए भी कि वो नहीं जीत पाएंगी, उन्हें भी चोट लगेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी और अपनी अंतिम सांसों तक लड़ेंगी। वो जब तक इस शरीर में बल है तब तक वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ ये तो सही बात है, घर में भले डांट ले बोल लें लेकिन बाहर कोई कुछ कह नहीं सकता। तो फिर उस दिन उस बच्चे को समझ में आ गया कि बड़ों से नफ़रत नहीं करना चाहिए। खैर वो तो माँ बेटों की बात थी। मैं कई जगह पे देखती हूँ कि दादी हैं, नानी हैं, जो भी हैं, 2 जनरेशन का गैप। एक तो उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे। तो भाई जो बूढ़े होते हैं थोड़े से चिड़चिड़े तो वो वैसे ही हो जाते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, अगर कुछ सुनाई नहीं दिया तो दोबारा पूछना, तो इस पे लोगों को बुरा लगता है, या फिर उनके मन का न होना तो भी वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते हैं। और फिर ऊपर से आप उनके साथ गाली गलौज करो, उनको उल्टा सीधा बोलो, उनको मारो, तो वो तो ऐसे ही चिड़चिड़ा रहेंगी, चाहे दादी हो या दादा हो। अगर आप अपने दादा को, अपने दादी को गाली देते हो, मारते हो, तो ये आपका संस्कार है, ये आपका संस्कार बढ़िया नहीं है। आज आप दादी दादा को हाथ उठाते हो, दादी दादा को गाली देते हो, अपशब्द कहते हो, अपशब्द, और तो कल आप अपने माता पिता को भी बोलोगे, 100% बोलोगे, इसमें कहीं कुछ झूठ नहीं है। और फिर आप ऐसा व्यवहार करते हो, फिर उस पर से वो चिड़चिड़ाएं, गाली दें, बोलें, तो नाम क्या है? पागल बुढ़िया। बहुत अच्छा नाम है, अच्छा लगा। कहते हैं ना कि कहीं भी चाहे जितना अच्छा है, आप लाखों का कपड़े पहन के चले जाओ, कुछ भी पहन के चले जाओ, चाहे जितना स्मार्ट आप लुक में दिख जाओ, पर जब जुबान ये खुलता है ना, जुबान, तो आपके संस्कार दिखने लगते हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी बुरा न हो। एक वाक्य आती है कि मैंने सुना है कहीं कि एक आदमी रहता है, वो अपने पिता को ले जा कर के गोली ऐसे लगा देता है कि मैं आज आपको गोली मार दूंगा। तो उसके पिता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। बेटा कहता है, पिता आप हंस क्यों रहे हो? आप बीमार रहते हो, इतना चिड़चिड़े से रहते हो, आपको सेवा करना पड़ता है, आप में बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको गोली मार दूं और छुटकारा पा लो। तो पिता बोलता है कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू जल्दी से गोली मार दे। अब बेटे के दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आने लगे, अरे पिता को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? तो पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने अपने पिता को इसी कारण से मैंने यहाँ पे गोली मारा था, और आज मेरे को तू मार रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
अब बेटे को समझ में आ गया कि मेरे पिता ने भी यही काम किया, मैं भी वही काम करूँ, कल मेरे बच्चे भी मुझे गोली मारेंगे। तो अपने पिता से वो माफ़ी मांगता है और उन्हें घर लेके आता है। मेरे इस कहानी का मतलब यही है, संदेश यही है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आज आप किसी और को गाली दे रहे हो, आपको गाली की आदत पड़ेगी, लत कभी नहीं छूटता है। तो आप अब खुद को, अपनों को भी गाली दोगे। तो मेरा एक यही संदेश है, मैं इसीलिए इस स्टोरी को लेके आई हूँ कि अपने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दें ताकि आपका भी भविष्य बढ़िया हो और बच्चों को कहीं सर झुकाना ना पड़े और आपको भी कहीं सर झुकाना ना पड़े। बड़े तो होते ही हैं चिड़चिड़े, वैसे भी आप अच्छे से बोलोगे तो गलत थोड़ी ना बोलेगा। और इस वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि आप अच्छे संस्कार दें आप सब। और इस वीडियो को कोई भी अपने ऊपर पर्सनली ना ले, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है तब जा कर के ये वीडियो बनाया है। किसी एक की कहानी नहीं है ये बहुत जगह मैंने देखा है। जी नमस्कार। और आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ किसने किसने ऐसा देखा है, किसके किसके परिवार में क्या है। जी।